पहले कुछ अपडेट्स कल जो स्टॉक्स डिस्कस हुए थे सर, उसमें जेंसर टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सेजिलिटी, एक्साइड की बात हुई थी। एक्साइड आप कह रहे थे 431 पर रिव्यू करेंगे, इनमें कोई अपडेट सर? जेटीएल इंडस्ट्रीज कल आपने दिया था। सुबह भी मैंने किसी को दिया है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं खुद ही गजनी होते जा रहा हूँ। जेटीएल इंडस्ट्री में सर 52 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन रहा है। 84 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 92 रुपए का पहला टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। तो आज सुबह भी कहीं बाई दिया हुआ है जेटीएल इंडस्ट्री, और एक और शिवालिक बायोमेटल भी दिया है, एसपीसीएल। एसपीसीएल भी, एसपीसीएल किसने में दिया था? एसबीसीएल कितने में दिया था भाई? 774 में दिया है सर, 820 के टारगेट के लिए। 800 रुपए तक का, तो 796 का हाई बना चुका है। कौन सा स्टॉक बताया था? शिवालिक? शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल करके कुछ है, एसपीसीएल के नाम से आता है। एसपीसीएल? जी, एस बी, बी फॉर बॉम्बे, बाई मेटल, शिवालिक बाई मेटल। नहीं, ये शिवालिक पावर लगा दिया है। 700 रुपए चल रहा है, 800 चल रहा है। लेवल बताएंगे सर, क्या बताया आपने स्टॉप लॉस और टारगेट के? 774 में बाई दिया है, 830 के टारगेट के लिए। 796 का हाई बना है। एस बी, शिवालिक बाई, हाँ ये वाला। शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स जी जी जी। 787 है अभी, ठीक है। इसमें सर अभी भी मौका है 787 पर भी? बिल्कुल लेना चाहिए सर, ब्रेकआउट बन रहा है। पहले इसमें 154 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बना था 700 रुपए पे, 4 हफ्ते से ब्रेकआउट पॉइंट के पास से कंसोलिडेट कर रहा है। 790 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, 830 870 की जोन खुल जाएगी, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं स्टॉप लॉस? है। स्टॉप लॉस का दिया था 730 का दिया है सर। 730 रुपये, ठीक है, परफेक्ट है। तो एस बी सी एल, शिवालिक बायोमेटल, बाई मेटल, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में 830 रुपये तक ये जा सकता है, 730 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। AWL एग्री देखिए सर, काफ़ी दिनों के बाद इसमें खबर आई। कल एक ब्लॉक डील हुई थी स्टॉक में और उसकी डिटेल्स निकल के सामने है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन सुपर ने अपनी ब्लॉक डील में 1.3% हिस्सेदारी बेची है। 180 रुपये 14 पैसे का भाव था जिस पर यह बिकवाली हुई। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इंटरेस्टिंगली इसमें बायर के रूप में सामने आए। 234 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने खरीदे हैं। तो सर AWL एग्री में अब जो हिस्सा बिक्री हो रही है उस पर ज़्यादा फोकस करें, या फिर जो डोमेस्टिक बायर्स खरीद रहे हैं उसके ऊपर? सर मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। कम से कम 200 रुपए निकलने तक तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और वो निकलने के बाद भी मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर बाउंस बैक का भी बनना है तो 200 निकलना जरूरी है। 80% ऊपर से टूटा है सर, 80 से 85%। हर रैली में फंसे हुए लोग माल बेचने आएंगे, तो और एक तो थिन मार्जिन बिजनेस है, तो 2-3%, 4% का थिन मार्जिन बिजनेस है। तो मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एकदम से कोई तोड़ फोड़ 15%, 20% का मार्जिन हो जाएगा, कि एकदम कुछ बदल जाएगा। मेरे लिए कंप्लीटली अवॉइड, फॉरगेट, डिलीट वाला काउंटर है। ठीक है। ब्लू स्प्रिंग में क्या करें? ब्लू स्प्रिंग में 131.82 तक गया था सर, 126 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनकी सब्सिडरी को बड़ा ऑर्डर मिला है वेदांता एल्यूमिनियम से 1437 करोड़ रुपए का। ये जो नीचे आया है, मौका है ये? आई बिलीव कि यस मौका है, बल्कि आज सुबह अपर सर्किट लगा था सर। कल ब्रेकआउट दिया था 119 पे, जिसका टारगेट 140 रुपए है। आज अपर सर्किट लगाया था, वहां पे नीचे आया है। जब तक 119 के ऊपर प्रोटेक्टेड है, 140 आ सकता है। मतलब 119 का स्टॉप लॉस हो गया? अब रिवाइज करके 119 का हो गया सर। ठीक है, ओके। तो 140 के लिए बने रहे ना, जिनके पास है। नया नहीं लेना है? नया अब नहीं लेना चाहिए सर। अपर सर्किट लगा के थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो अब नया नहीं लेना चाहिए। एग्जिस्टिंग वाले 119 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस कर लें और होल्ड करें। चलिए, अब कुछ आज के स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। सुमितोमो केमिकल सर, पहला नाम है, 1254% का वॉल्यूम राइज है, 8.5% ऊपर है। इसमें मौका बन रहा है सर? सुमी केमिकल 482 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो 515, और 515 के ऊपर निकलता है 620 रुपए। आपको याद होगा केमिकल, मैंने आपको एक रिपोर्ट भी भेजी थी 3-4 महीने पहले, केमिकल स्टॉक्स की एज फंड बाइंग कर रही है। उसी में अब मेरे को लग रहा है कि रेन में जो टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रोबेबली पैसा इसमें फ्लो कर रहा है। वीकली चार्ट पे 600, वीकली चार्ट पे 11 मिलियन का वॉल्यूम है, 610% वॉल्यूम राइज। बिल्कुल ये स्टॉक अगले प्रोबेबली 2-3 महीने आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस यहाँ से सर देखिए, आज ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 440 रुपए आएगा।
मैं यहाँ पे 2-3 दिन थोड़ा सा एक स्विंग लो बनने का वेट करूंगा ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। ठीक है, थोड़ा मतलब नीचे मिले तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि अगर 470 60 नहीं 65 पे सर, मिले। मिले तो यही लेकिन थोड़ा सा स्विंग लो बन जाए ताकि जो 440 का स्टॉप लॉस है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर आप 40 रुपए के स्टॉप लॉस से लेते हो 120 रुपए मिलते मिलते 1:3 होगा। वहीं स्टॉप लॉस अगर घट के 15 रुपए हो गया तो 1:6 1:7 हो जाएगा सेम टारगेट पर रिटर्न। रोटी ज्यादा अच्छी तब होगी जब स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। ठीक है, तो रिस्क जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर है, तो उस तरह से थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए, स्विंग लो बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। पॉलिसी बाजार सर, आज पीबी फिनटेक अभी हमने डिस्कस किया भी था, एक ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील का इम्पैक्ट हम देखें कि स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि डिस्काउंट पर भाव था ब्लॉक डील का, उस वजह से स्टॉक में हमने देखा है कि नीचे के लेवल्स बन रहे हैं। हालांकि जहाँ लो बना है 1545 के आसपास, वहाँ से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, उस रिकवरी पर बेट करना चाहिए। सर मैं इस स्टॉक को अभी तो नहीं खरीदूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1580 1600 उसी के आसपास घूम रहा है। अगर ये लेवल्स प्रोटेक्ट होते हैं तो फिर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, बट इमीडिएट नहीं आएगा। ये नी जर्क रिएक्शन निकलने के बाद थोड़ा सा बेस बना ले, थोड़ा केला वेला खा ले, ग्लूकोज पी ले, उसके बाद जब चलेगा तो आपको अच्छे टारगेट देगा। पैटर्न एज इट इज इंटैक्ट है, 1700 1840 1960 तीन टारगेट मिलने चाहिए। इमीडिएट बाइंग नहीं करना है, थोड़ा सा बेसिंग आउट कुछ बनने दीजिए, पैटर्न बाइंग पैटर्न बनने दीजिए, बाई करेंगे। 1700 1840 1960। 17 1840 1960। ठीक है, तो ये टारगेट्स हैं, थोड़ा बेस फॉर्मेशन हो जाए, ये जो पूरा ये ब्लॉक डील वाला मामला हुआ है, और थोड़ा सा इसमें 1600 का लेवल पार हो जाए, उसके बाद देखिए एजिस वूपैक टर्मिनल, इसको देखिए सर, इसमें भी आज ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है। 8.9% का अप मूव है और 500% के आसपास का वॉल्यूम राइज है। दमखम है स्टॉक में सर। मैंने पिछली बार जब पूछा था आपसे एजिस वोपैक और एजिस लॉजिस्टिक्स, एजिस लॉजिस्टिक्स तो आपने कहा था बहुत अच्छा पैसा बना भी उसमें। एजिस वोपैक टर्मिनल सर कभी कभी चलता है बीच बीच में, क्या बेट करना चाहिए इस पर, मतलब दाम लगाना चाहिए, क्योंकि भरोसा बन रहा है इस बार कि नहीं बन रहा, वो इंपॉर्टेंट है। सर ये कुंभकर्ण 3 दिन के लिए जागता है फिर सो जाता है, जनरली 1 to 3 डेज की मूव होती है। आज फर्स्ट डे ऑफ द मूव है, सुबह 244 रुपए में बाई दिया हुआ है क्लाइंट्स को। क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। अपर सर्किट लग गया था 256 में, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है वापस से। आज तो खैर 256-20 के ऊपर नहीं जा सकता, बट ओवरऑल मेरे को ये डेली चार्ट पे 266 पे एक रेजिस्टेंस है वो टेस्ट करते हुए दिख रहा है। 266, ठीक है। आज कई दिनों के बाद सर एक और कुंभकर्ण जागा है, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। कई दिनों के बाद सर, अब ज़्यादा अच्छा मूव तो नहीं है, 3% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, 400% का वॉल्यूम राइज है। तो ये बेस फॉर्मेशन हो चुका है क्या आईपीओ के बाद का? सर देखिए, आईपीओ बेस्ड टाइप का मूव लग तो रहा है, लेकिन टाइप के मूव में मैं पैसा नहीं लगाता हूं जब तक क्लियर कंफर्मेशन ना हो। और ये बहुत छोटा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते का बेस है, वो भी 80 हफ्ते में 61% गिरावट के बाद। तो मैं इस आईपीओ बेस्ड नहीं प्ले करूंगा। मेरे को बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, कम से कम 30-40 हफ्ते का स्ट्रक्चर चाहिए, तब मैं प्ले करूंगा। और बड़ा स्ट्रक्चर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट का आपको प्ले करना है तो डिलीवरी में 480 पे ब्रेकआउट आ चुका है, 500 रुपए चल रहा है। लास्ट वीक भी 250% वॉल्यूम राइज था वीकली पे। करंट वीक में अभी आधा दिन बचा हुआ है, 272% वॉल्यूम राइज है 40-40 मिलियन का। ये अगर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट 125 हफ्ते का सस्टेन होता है तो एक रेजिस्टेंस 608 पे है, टारगेट ऑल टाइम हाई 708 पे है। तो अगर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आपको प्ले करना है 428 के स्टॉप लॉस से डिलीवरी प्ले कीजिए, ऑल टाइम हाई 708 मिलेगा। 608 पे एक बार सवाल पूछना है। ठीक है, अभी 509.55 पे नया लिया जा सकता है मतलब? हाँ लेना चाहिए सर। तो 608 पहला टारगेट और 708 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आपका 428 रुपये पर होगा। डिलीवरी खरीदिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को छोड़ दीजिए। कल हमने सर, कल या परसों में जेंसा टेक भी बात की थी हमने, आई थिंक 498 पे था तब, आज 512 रुपये का लेवल है। 9% का मूव है सर इसमें, 372% का वॉल्यूम राइज है, और एक्सटेंड हो सकता है ये? अरे देख, गजनी होते जा रहा हूँ, सवाल कहीं आता है अपडेट में कहीं दे रहा हूँ। सर कल हमने बात की थी, मैं दूसरी जगह अपडेट दे रहा था कि 528 रुपए का जो टारगेट है ऑलमोस्ट आने वाला है। वीकली चार्ट पे 2262% वॉल्यूम राइज है, 3 मिलियन के अगेंस्ट 69 मिलियन का वॉल्यूम है। बाइंग क्लाइमेक्स 442 का टारगेट करके बाउंस बैक कर रहा है। 20 वीक मूविंग एवरेज 528 तक जा रहा है, वहां से ऊपर मेरे को अभी तो नहीं लग रहा। वहां पहुंचने के बाद रिव्यू करेंगे कि क्या करना है। तो ये होल्ड है, मतलब नया बाय नहीं है? नया बाई नहीं है, कल अगर किसी ने लिया है सुन के तो अभी होल्ड करना चाहिए। 528 पे प्रॉफिट बुक करने के बाद सवाल पूछें। स्टॉप लॉस ऊपर कर लें फिर?
मैं नहीं करता सर, क्योंकि 2 दिन की वर्टिकल मूव है, अभी भी स्विंग लो नीचे 422 पे छूटा है। अगर बिल्कुल जबरदस्ती वाला करना है तो 488 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है, उसी को कर लीजिए। सीजी पावर इसमें सर आज ब्रेकडाउन हुआ है क्या कोई? 223% का वॉल्यूम राइज है, 6.5% नीचे है। सीजी पावर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सर 912 रुपए का है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स का 872 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो अगर 912 क्लोज किया तो 872 तक आएगा। 872 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, उसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे भी डेंट लग जाएगा। तो कहाँ तक गिर सकता है फिर? उसके बाद तो लिक्विडेशन स्टार्ट होगी तो फिर कहीं तक भी जा सकती है। 794 पहला सपोर्ट है, 705 रुपए के आसपास गैप है, तो एक अभी 872 टूटने के बाद फिर डाउनसाइड लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन देखिए, काफ़ी दिनों के बाद ये भी चला, आज 5% का मूव है, 150% का वॉल्यूम राइज है। इस मूव में दम है सर? सर इंटेलेक्ट में आज एक छोटा सा ब्रेकआउट है, 766 का टारगेट आता है 830 का। मैं इस ब्रेकआउट को नहीं प्ले करूंगा, उसकी वजह लेफ्ट साइड में 21 हफ्ते में 52% गिरा था, बाउंस बैक अच्छा था, कंसोलिडेशन अच्छी थी। पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम जहां होना चाहिए वहां नहीं है, केवल बाउंस बैक में है। तो बाउंस बैक में जनरली कई बार रिटेल पार्टिसिपेशन भी आ जाता है बड़े वॉल्यूम में। मैं इसको इंस्टीट्यूशन नहीं गिरना हूँ, बेस के अंदर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा। ठीक है, ओके। ई क्लक्स देखिए, क्या ई क्लक्स में दम है सर? 6.5% का मूव है आज। नहीं सर, ये स्टॉक भी 8 हफ्ते में 44% पिटा था, उसके बाद से मार्च 2000 मार्च एंडिंग और अप्रैल स्टार्टिंग 2025 से डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही है। मैं बिल्कुल भी इसमें हाथ ही नहीं लगाऊंगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस देखिए सर, 3% के आसपास की मजबूती है। हमने आवाज़ फाइनेंसेस की आई थिंक बात की थी। आधार हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है? आवाज पूछ रहे हैं सर, आधार पूछ रहे हैं? आधार आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार हाउसिंग में सर पहले एक आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना था 14 जुलाई 2025 को 488 पे, कहीं गया ही नहीं। उसके बाद से वापस से ब्रेकआउट पॉइंट से ही फिर 49 वीक्स का बेस ऑन बेस पैटर्न बना है, जिसका करंट वीक में ब्रेकआउट आ रहा है 540 के ऊपर। एक लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बचता है ऑल टाइम हाई 548 4780 का, यानी 548 550 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। फिलहाल तो मैं इसको ब्रेकआउट मान रहा हूँ 532 के ऊपर। ये स्टॉक आराम से 650 रुपए जा सकता है। ठीक है, दो आखिरी सवाल आपसे सर। एक तो मन्नापुरम फाइनेंस, ये गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियां जो हैं वो एक्टिव हो गई क्योंकि सोना लो लेवल से अच्छा बाउंस बैक किया, क्योंकि 2 दिन से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखा है। मन्नापुरम फाइनेंस में सर मूव और एक्सटेंड हो सकता है? सर मन्नापुरम फाइनेंस मेरे को बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से आज के सेशन में ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट फेल टाइप का कर रहा है। मैं इंटरेस्टेड तो हूँ इस काउंटर में, 334 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप प्रीएम्प्टिव बायर हैं तो यहीं बाई कीजिए, क्योंकि ओपन लो के साथ ब्रेकआउट पॉइंट के पास फ्लर्ट कर रहा है, तो 325 के स्टॉप लॉस से एक रिस्क ले सकते हैं। मैं 334 के ऊपर ब्रेकआउट क्लोज होने के बाद ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। या इसके कंपैरिजन में मुथूट? सर मुथूट में तो सॉरी नहीं, मुथूट मेरे को नहीं सही लग रहा है। मतलब ये गोल्ड वाले में मेरे को सिर्फ थंगमलाई ज्वेलर्स पसंद है, बाकी मेरे को कोई भी नहीं पसंद है। मुथूट फाइनेंस तो डेफिनेटली नहीं पसंद है। बाउंस बैक जरूर कर सकता है 3300 रुपए तक, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है बाउंस बैक प्ले करने में। आज फार्मा शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन है। तो स्टार्ट विद ऑरोबिंदो फार्मा 4% ऊपर है, सन फार्मा 3%, इप्का लैब्स 3.25%, टोरेंट फार्मा में 2.5% का मूव है। और इसमें अगर मैं हेल्थ केयर भी जोड़ दूं तो अपोलो हॉस्पिटल भी करीब 2.5% के आसपास का मूव है। धीरे धीरे सरकते सरकते 8,900 के आसपास आ गया सर। ये फार्मा में का पहले हमने बात की है सर, आपने कहा है कि फार्मा में पैसा बन सकता है। क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है इन लेवल्स पर किसी स्टॉक में? सर ये सब बड़े काउंटर हैं, मार्केट कैप बड़ा है, मूव बहुत छोटी आएगी। मैं अगेन छोटे ही काउंटर्स में इंटरेस्टेड हूँ। ग्लैंड फार्मा हमने 2140 में दिया था, फिर 2400 में दिया था। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, चलना आसान है। दूसरा सेनोरेस तो हम रेगुलरली मेंशन करते आ रहे हैं। सेनोरेस आज भी देखिए ऑल टाइम हाई लगा है 1392 का, तो अभी भी जब तक 1320 के ऊपर प्रोटेक्टेड है सेनोरेस, ये भी 1500 रुपए तक खींच सकता है। मोपेन लैब में ऑलरेडी हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, नया सेटअप बनने का वेट कर रहे हैं। तो मेरे ये लार्ज कैप मेरे इंटरेस्ट लिस्ट में नहीं है। आप देखिए कोई भी स्टॉक ना 20-30% मूव तब देता है जब
मिड टू स्मॉल कैप, बल्कि स्मॉलर कैप कैटेगरी में ज्यादा हो, तो मेरा इंटरेस्ट वहीं पे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो छोटे स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस आप कीजिए। आज काफ़ी सारे बैंक्स हैं सर जिनका बिजनेस अपडेट आया है। एक स्टॉक जो कि सबसे ज़्यादा नज़रों में आ रहा है वो है यूनियन बैंक का। यूनियन बैंक में 6-6.5% के आसपास ही गिरावट दिख रही है। कल बैंक ऑफ बड़ौदा गिरा था, उसका एक रीज़न था, इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया था जिस वजह से गिरा था। यूनियन बैंक में इतनी बड़ी गिरावट के क्या मायने हैं सर? 0.75% नीचे है। सर आई बिलीव ओवर रिएक्शन है। ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट हुआ था 160 रुपए का 18 मई को, उसी को 11 को वापस रीटेस्ट करने आ रहा है। तब भी हमने डिस्कस किया था 180 रुपए निकलता है तो इंटरेस्ट आएगा। ब्रेकआउट के बाद ना, इतना ब्रेकआउट पॉइंट के बाद घूमना नहीं चाहिए। अभी जो हमने बेस ब्रेकआउट डिस्कस किया आईपीओ बेस ब्रेकआउट के स्टॉक में, भी हमने डिस्कस किया बजाज हाउसिंग में शायद। आधार हाउसिंग में, जैसे एक बेस ब्रेकआउट के बाद फ्लर्ट करता रहा, फिर 49 वीक्स लग गए, यानी एक साल पूरा लग गया। तो ब्रेकआउट पॉइंट के बाद इतना वहां पे नहीं घूमना चाहिए था। अब तक तो इसको 220 पहुंच जाना चाहिए था। तो मेरे डाउट्स रेज हो रहे हैं, बट मैं 150 रुपए क्लोजिंग बेसिस अभी भी एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। वो टूटता है तो फिर मैं क्लियरली एग्जिट करूंगा, नहीं तो स्टॉक को थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए। अर्जेंसी नहीं है तो मैं अपना पैसा ऐसा लेथार्जिक स्टॉक में नहीं लगा के रखूंगा। मैं जहां भी जो भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है बुक करके मूविंग काउंटर में खिसकने की कोशिश करूंगा। इससे जुड़ता हुआ सवाल ही पूछता हूँ सर, ये जो लथार्जिक की आपने बात की ना, जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स है थोड़े से लथार्जिक हो रहे हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, तो क्या केवल मुनाफा वसूली है या फिर कमजोरी हो रही है और प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं? सर देखिए, मेरा 10th में ना मैथ्स में 96% आया था। ना जीवन में उसके पहले आया, ना जीवन में उसके बाद आया। तो एक बार आ गया तो उस चक्कर में बाइक मिल गई थी, दोबारा आई नहीं तो दोबारा खरीदनी पड़ी। तो एक बार दो बार कभी चल गए तो वो बाहुबली नहीं हो जाते हैं। तो जो सेक्युलर बुल रन में है, कहने का मतलब आपको उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। हाँ। पीएसयू एक ब्रैकेट में आते हैं, चलते हैं और उसके बाद फिर सालों सो जाते हैं। मैं इसलिए पीएसयू से थोड़ा सा दूर रहता हूं। अभी मेरे को बहुत कोई क्लीन मूव नहीं दिख रही। महाराष्ट्र बैंक देखिए जल्दी चल गया, यूनियन बैंक नहीं चला। तो कौन सा जल्दी चल जाएगा, कौन सा धीरे चलेगा, गैस करना मुश्किल है, क्योंकि सबके बीटा बहुत कम है। तो ट्राई योर लक। मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं इन काउंटर्स में। यूनियन बैंक में बड़ा बेस है, बट बेस ब्रेकआउट के बाद जो एक्शन करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। डिलीवरी सामने मेरे को ज्यादा अच्छा आईपीओ बेस दिख रहा है, मैं शायद वहां पैसा शिफ्ट करा दूं। तो एक बार 150 तक के लिए मैं रुकूंगा। बाकी मेरे को किसी काउंटर में बहुत अच्छा कोई नहीं लग रहा। महाराष्ट्र बैंक भी 75% हम बुक कर चुके हैं। रासा भी जैसे 99 पहुंचेगा बुक कर लेंगे। ठीक है, आज एचसीएल टेक में खबर आई है सर, इन्होंने एक मेगा डील साइन की है $1.14 बिलियन की। फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी है सर, वैसे नाम आ रहा है मर्सिडीज बेंज का, जो एक्सपेक्टेड कंपनी है ये, जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है एआई ड्रिवन ऑपरेटिंग मॉडल इस्टेब्लिश करने के लिए। एचसीएल टेक या फिर आईटी स्टॉक्स, पहले मैं कई बार पूछ चुका हूँ आपसे, आप आईटी बीज की बात करते, जवाब वही है? सर मैं उसी को प्रेफर करूंगा। एचसीएल टेक में 107 हफ्ते का बेस था, जिसका लोअर एंड फेल हो रहा है। तो एक बार 1247 1240 20 वीक मूविंग एवरेज वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। मेरा आईटी में इंटरेस्ट नहीं है सर। 10-20 वीक मूविंग एवरेज जब तक एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, मेरा आईटी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं महंगा खरीद के महंगा बेच लूंगा, लेकिन कंफर्म स्टेज 2 अप ट्रेंड स्टैन विंस्टीन जब तक नहीं आ रहा, मेरा आईटी में इंटरेस्ट नहीं है। जाने से पहले कोई नया शेयर आज के लिए सर? आज का तुमने डिस्कस किया है सर, ये आपका, अरे शिवालिक बायोमेटल और दूसरा वाला जो डिस्कस किया है, दोनों ये जेटीएल इंडस्ट्री, यही दो स्टॉक है। अभी जेटीएल में फोकस कीजिए। अभी तो बहुत जूस, अभी तो गन्ना उसमें मशीन में गया ही है। अभी तो पूरा 2 बार 3 बार उस पार निकलेगा, पूरा जूस निकलना है 92 रुपए तक। तो जेटीएल पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई, कोई डिस्क्लेमर? सर इंडेक्स से स्टॉक जिस पे भी बात हुई है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू दूसरा, गुड डे। मैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट ले चुका हूँ। चलिए ठीक है, ओके, विश यू गुड डे सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर।